तो वेलकम इट्स अभी चैनल। तो हमारे आंखों से कोई चीजें ना छुपी है ना छुपेंगी। तो ये कल की 2898 एडी के ऊपर मूवी रिव्यू और प्लस पूरा थ्योरीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और हम इसमें पूरा भर भर के स्पॉइलर होने वाला है। जिसने भी अभी तक कल की 289 एडी नहीं देखा है तो ये वीडियो को अभी आपको नहीं देखना चाहिए। मेरा सजेशन यही है, क्योंकि इतनी कमाल की मूवी है, आपको स्पॉयलर्स मिल जाएंगे तो इन चीजों को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। और मेरा सजेशन ये भी है, आप इसे थिएटर में ही जाके देखो, क्योंकि जिस हिसाब से बड़े स्क्रीन पे आज चीजें मजा आती है ना देखने में, तो वो आपको एक्सपीरियंस वहां करोगे और खुद को यार रोक नहीं पाओगे चिल्लाने पे। क्योंकि यार वहाँ की ऑडियंस जो कि अमीर यानी रिच कम्युनिटी के जितने भी लोग होते हैं, तो वो कुछ एथिकेट्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि ना तो शाउट होना, चिल्लाना, इन सब चीजों को फॉलो करते हैं। बट भाई जब ये मूवी का इंट्रो सॉरी एंड लास्ट सीन में पहुंचता है तो यार अमीर लोग भी अपने एथिकेट मतलब थोड़ा प्रोनाउंस करने की चीजें, मतलब कि अपने बिहेवियर को छोड़ के भाई हॉल में चिल्ला रहे थे यार एकदम जंगलियों की तरह। मतलब कि इससे पता चल रहा है कि मूवी किस लेवल का है। तो यही मैं बोलूंगा। और भाई नाग अश्विन सर यार, उन्होंने क्या यार, मतलब कि यार एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने क्या लगाया था और उससे भी ज्यादा, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उन्होंने चीजें प्रेजेंट कर दिया है पहले ही पार्ट में। और पार्ट 2 तो इसके और भी कमाल होने वाले हैं। और भाई बहुत लंबा लॉन्ग टाइम पीरियड रहेगा इसका इंतजार करने के लिए। 2 साल का पूरा टोटल टाइमिंग लगने वाला है आपको कल की 8298 का चैप्टर सेकंड देखने। तो अपने नाग अश्विन सर भाई, ये यार इन्होंने यार मुझे लगता है बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड लिया है इस मूवी को बनाने में, क्योंकि कल की 829 पूरा का पूरा महाभारत पे यार इसका सीक्वल होने वाला है। क्योंकि इसकी स्टोरी छोड़ी गई थी, मतलब कि स्टार्ट ही होती है महाभारत के टाइम से और महाभारत की चीजों को, पास्ट की चीजों को दिखाई गई है। तो कल इसमें अपने नाग अश्विन सर ने इतने ज्यादा डिटेल पे काम किया है। और इतना डिटेल पे कोई तभी काम कर सकता है कि जो उन्होंने बहुत डिटेल में महाभारत को पढ़ा हो, और महाभारत को पढ़ने के बाद सारे ग्रंथों को पढ़ा हो, और साथ में भाई उन पे मतलब कि चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया हो और फुल डिटेल में चीज़ों को स्टडी किया हो, तब जाके वो चीज़ें प्रेजेंट कर पाते हैं। और यहाँ पर एक बात याद आती है मुझे, जो कि अपने ओ माय गॉड की बात है, जो कि अपने कृष्णा जी के मतलब अक्षय कुमार ने ये बात बोली थी कि अब हमें हर एक सवाल का जवाब हमें ग्रंथों में मिलता है। तो वैसा ही मुझे लगता है नाग अश्विन सर परेशान रहे होंगे कि वो कुछ चीज़ें मतलब कि अपना इंडिया का नाम ऊंचा करना चाहते थे, कि वो मूवी के लेवल में कुछ चीज़ें दिखाना चाहते थे अवेंजर्स जैसा कुछ। तो उन्हें इन चीज़ को मतलब कि परेशान रहे होंगे। तो यार उन्हें इस चीज़ का जवाब उन्हें ग्रंथों में शायद से उन्होंने पढ़ा होगा, और उन्हें ग्रंथ से ही आइडिया आया होगा कि हाँ, हम ग्रंथ के ऊपर ही कोई अपने महाभारत के काल टाइम को ही मतलब कि आगे की चीजों को दिखाते हैं, फ्यूचर को, और भाई ऐसा स्टोरी क्रिएट करते हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पे जाना जाए और भाई ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आए, और एवेंजर्स के लेवल का मूवी कुछ ऐसा कुछ देना चाहते थे। तो मुझे तो ऐसा ही कुछ लगता है, ये मेरी थिंकिंग है पर्सनली, बट मेरे को ऐसा लगा। और भाई उन्होंने एक एक डिटेल्स में ध्यान दिया है कि जहाँ पर हर एक धर्म को उन्होंने वैल्यू दिया है। हाँ, मुसलमानों मतलब कि अपने मोमडन की कम्युनिटी के लोगों को इनमें नहीं जिक्र है, क्योंकि अपने सनातन धर्म में नहीं आते हैं वो लोग, उनका अलग ही मतलब कि कल्चर है, उनके ऊपर नहीं ज़्यादा जाते हैं। तो भाई उन्होंने पंजाबी लोगों को, यहाँ पर मलयालम, हर एक जगहों को वैल्यू दिया है, हर एक संस्कृति को एकदम डिटेली इस मूवी में दिखाया है। इन चीज़ों को यार इतना प्रॉपर डिटेल से उन्होंने कैसे काम किया, ये तो भाई उनके लिए एकदम हैंड सुपर, भाई एकदम सल्यूट बनता है उनके लिए। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर काफी फाइट के भी सीन है, जो कि आगे जाके मैं बताऊंगा कि उन्होंने एवेंजर्स से उठाए हैं, बट उन्हें बहुत अच्छे तरीके से अपने इंडियन माइथोलॉजी के साथ मिक्सअप किया। ये मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि ये एक हाथ में अपने पास मार्वल्स की कुछ सीन्स है, और ये अपने इंडियन माइथोलॉजी है, दोनों को मिक्सअप करके बहुत अच्छा चीजें प्रेजेंट किया है, जिसे कॉपी भी नहीं बोल सकते और मिक्सअप भी बोल सकते हैं। और चीजें लो ऑडियंस को पसंद आया। और भाई वो वीएफएक्स सीजीए भी, मतलब उसमें यार एकदम बोलते हैं ना कि जब नमक कम पड़ता है तो वैसा ही स्वाद अनुसार नमक डाला जाता है। तो वो चीजें वीएफएक्स और सीजीए ने उस चीजों को एकदम अच्छे से प्रेजेंट किया है ऑडियंस के सामने। तो अपना इंट्रो स्टार्ट होता है, मूवी की स्टार्टिंग ही होती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि महाभारत का एंड हो सकता है, वॉर का एंड हो चुका है। और जैसा कि उन्होंने अपने अश्वत्थामा सर ने वादा किया था कि वो पांडवों का अंत कर देंगे, तो भाई वो ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं और भाई वो चला देते हैं, और वो चलाते हैं अभिमन्यु की वाइफ के ऊपर, और उनके गर्भ में एक बच्चा रहता है, तो उनकी डेथ हो जाती है। और भाई अपने कृष्ण भगवान बहुत ज्यादा ही उनपे भड़क गए हैं इस चीज के ऊपर, क्योंकि ये क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है, किसी औरत या फिर बच्चे के ऊपर ऐसे हाथ उठाना क्षत्रिय धर्म के खिलाफ होता है अपने सनातन धर्म के हिसाब से। तो और भाई उन्हें इसी दौरान वो श्राप देते हैं और बोलते हैं कि तुम मरोगे नहीं, और इस लास्ट में जब कली का जन्म होगा तब तक तुम भटकते रहोगे, मरने के लिए गिड़गिड़ाते रहोगे, बट तुम्हारी डेथ नहीं होगी। लॉर्ड कृष्णा जी यहाँ पर बोलते हैं कि तुम्हारा मोक्ष तुम्हें प्राप्त होगी,
बट जब मेरा जन्म होगा कलयुग के समय, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म होगा और एक नए युग का स्टार्ट होगा जब मैं कली को मार दूंगा। ऐसा बोल के यहाँ पर मूवी का इंटरेस्ट खत्म होता है अपना, जो कि पास्ट को फॉलो करते हुए जाते हैं और आगे की स्टोरी कंटिन्यू की जाती है। यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा की बातें सच होते हुए दिख रही है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि लास्ट सिटी रह गई है अपना काशी, और काशी में ही अपना कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स में ही अपने सुप्रीम यास्के रहते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है चीजों को कि अपना अब जो कि मिट्टी वगैरह बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है बाहर, और साथ में बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका अपना एयर। और साथ में जैसा कृष्ण जी ने अपने कृष्ण भगवान जी ने बोला था कि हाँ बहुत ही ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा और अपनी नेचुरल चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, वैसी हो रही हैं। तो टाइम हो चुका है। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अलावा भी एक जगह ऐसी है जहाँ पर लोग मतलब कि कॉम्प्लेक्स के खिलाफ बगावत करते हैं और साथ में चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इंसानियत को अभी भी बचाना चाहते हैं, और साथ में अपने कल्कि के अवतार के लिए भी तलाश कर रहे हैं कि कौन होगा अपना कल्कि का अवतार। वो इंतजार भी कर रहे हैं। संभाला के लोग प्रोटेक्ट भी करते हैं, जो कि मतलब कि बुली करते हैं, जो कि सुप्रीम यास्कर के गार्ड वगैरह किसी को अगर बुली करते हैं तो ट्राई करते हैं संभाला वाले बचाने की भी कोशिश करते हैं। तो ये तो यहाँ पर अपने प्रभास सर यानी भैरवा सर के दिखाया जाता है, और भैरवा सर यहाँ पर अपने फुल चिल मोड में रहते हैं, और भाई उन फुल एक अलग ही डैशिंग स्टाइल दिखाया गया है। और भाई उन्होंने अपनी बुज्जी का भी रिलेशनशिप दिखाया। भाई यहाँ पर एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला वाइब देने की कोशिश या नोक झो चल रहा है बुज्जी और भैरवा में। वो कभी बेइज्जती कर रही है बुज्जी और कभी भैरवा की बेइज्जती हो जा रही है। तो मतलब फनी इंसिडेंट दिखाया गया है। और साथ में ये भी दिखाया गया है कि अपने भैरवा सर बाउंड्री के पीछे पड़े रहते हैं। उनका एक ही सपना है कि कुछ भी हो जाए, बस वो अपना जाना चाहते हैं व्हाट वी कॉल कॉम्प्लेक्स जाना चाहते हैं अपने भैरवा सर। उन्हें बस कॉम्प्लेक्स जाना है, उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े और कुछ भी करना चाहेंगे वो, मतलब कुछ भी करेंगे, बस उन्हें कॉम्प्लेक्स जाना है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, अच्छी फूड पानी वगैरह और अच्छी लाइफ अवेलेबल है। भाई कोई भी जाना ही चाहेगा। और इसके लिए मतलब कि इनकी बैक स्टोरी भी थोड़ी सी दिखाई गई है, जो कि ये अनाथ रहते हैं और इन्हें किसी कमांडर ने पाला है, और कमांडर ने मतलब कि इन्हें ट्रेनिंग दिया है, फाइट वगैरह स्किल्स सिखाए हैं। और कमांडर ने मतलब कि जब मुसीबत के वक्त में पड़ता है, और मतलब कि कमांडर इतना मतलब ही रहता है कि जब ये हो जाते हैं 19 वगैरह साल के, तो कमांडर इन्हें बेचने की कोशिश करता है। और भाई कमांडर से वो चीज़ें सीखा रहता है भैरवा, और भैरवा उल्टा ही कमांडर को पकड़वा देता है। और वो हिट लिस्ट में रहते हैं अपने कमांडर जो कि फादर भी आप कह सकते हो अपने भैरवा का। तो मतलब कि इतना पता चलता है कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश है अपने भैरवा सर वो। और भी आगे आप जाते जाते मूवी देखोगे और भी मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा तो चीज़ों को तो आप समझ में आएगा कि हाँ अपने भैरवा सर बहुत ज़्यादा मतलबी है। कॉम्प्लेक्स वाले हमेशा जब देखो तो लड़कियों को चक्कर में पड़े रहते हैं, मतलब कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लड़कियों को, और विदाउट फिजिकली हुए ही लड़कियों को प्रेग्नेंट किया जा रहा है। और साथ में कोई सिरम बनाना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करके वो सिरम बनाना चाहते हैं, और सिरम जो कि अपने सुप्रीम यास्को को उनकी फिजिकल बॉडी दे सके। वो ऐसे ही मतलब कि चाहते हैं कि कोई बच्चा मतलब कि वो फॉर्मूला इंजेक्ट करने के बाद वो 150 दिन सरवाइव कर जाए और बच जाए बच्चा, तो उसका मतलब कि सिरम वगैरह निकाल के जो कि सुप्रीम यास्के अपने अंदर इंजेक्ट करेंगे, और वो उनका मतलब कि बॉडी फिजिकल फॉर्म में आ जाएगी। और आगे दिखाया भी गया है कि बहुत बुरी तरीके से अपने मतलब कि सुप्रीम यास्के यानी कली कमल हसन व्हाट वी कॉल जो चाहे वो बोल लो, बहुत ही खतरनाक तरीके से दिख रहे हैं भाई। जब उनका रिवील किया गया था भाई सडनली बोल रहा हूँ भाई क्या लग रहे थे भाई। ये बोल सकते हैं इंडियन थैनोस भी बोल सकते हैं, बट यार इंडियन थैनोस क्या, वो थैनोस से भी ज़्यादा ही मतलब कि दिखाया यार। उनका मैं डर गया यार, जिस हिसाब से उनके स्किन्स वगैरह एकदम चिपके हुए थे, बहुत ज़्यादा ही क्रिपी और डरावने लग रहे थे। और भाई सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं देख के बोल रहा हूँ यार ये कमल हसन सर है यार, ऐसे कैसे दिख रहे हैं, बहुत क्रिपी से यार। उन्होंने कली के रूप में उन्हें विलन दिखाया गया एज अ विलन, और भाई मैं सीरियसली डर गया और मैं पहचान भी नहीं पाया कि ये कमल हसन सर है। वो तो भाई उनकी आवाज़ की वजह से मैं पहचाना कि हाँ कमल हसन सर हैं अपने प्रोजेक्ट के जो भी साइंटिस्ट रहते हैं, तो अपने कमल हसन सर से मिलने आते हैं, यानी सुप्रीम यास्की से मिलने कि ये प्रोजेक्ट के है एक्चुअल में क्या, इससे रिलेटेड कुछ डाउट लेकर आते हैं। और वो मारने की कोशिश करते हैं अपने सुप्रीम यास्की या फिर कली या फिर कमल हसन सर को, जो कि यार वो मारने की कोशिश करते हैं, और भाई वो पकड़े जाते हैं। और कमल हसन सर उन्हें बहुत ब्रूटली तरीके से मारते हैं, और वो पूछते भी हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मुझे मारना चाहते हो। तो वो बताता है कि मैं अच्छी चीज़ों के लिए मारना चाहता हूँ आपको, और साथ में गुड मतलब कि अच्छाई को चाहता हूँ, कि इस दुनिया को बचाना चाहता हूँ आपकी प्रकोप से।
तो यहाँ पर कमल हसन सर यानी अपनी कली या फिर सुप्रीम न्यास के बोलते हुए बोलते हैं कि मैंने बहुत इंसानों को मौका दिया है नेचुरल चीज़ों से, जिस हिसाब से इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है चीज़ों को, और यह काफ़ी सारे लोग आए, रजवाड़े आए, तो इनकी बातों से पता चलता है कि अपने सुप्रीम न्यास के यहाँ पर, और मूवी में भी बोला गया है कि ये 2 साल से ज़िंदा हैं। भाई मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है, ये 2 साल से भी ज़्यादा टाइम पीरियड से ज़िंदा रहे हैं और इन्हें शैतान बोला जा रहा है अपने कली को। तो मुझे लगता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को उन्होंने देखा है, महाभारत के टाइम के हो सकते हैं अपने कमल हसन सर। तो इसमें मूवी में सिर्फ 200 वर्ष दिखाया है, बट मुझे नहीं लगता, वो और भी टाइम पीरियड के हो सकते हैं कि उन्हें पैसे वगैरह। और ये भी उन्होंने भी बोला कि इंसान की मतलब कि प्रजाति ही खराब है, तो यानी ये इंसान हो ही ना, ऐसा हो सकते हैं। और भाई सीरम की मतलब कि साइंटिस्ट सीरम की वजह से आया था और मारने की कोशिश किया और मारा गया, और बहुत ब्रूटली चीज़ें यहाँ से मारा गया। और बोला उन्होंने कि अब तभी आना जब 120 दिन का कोई लेडी मतलब कि प्रोवाइड कर जाती है इस एक्सपेरिमेंट के बाद, सीरम प्रोवाइड हो जाता है, तभी आना, नहीं तो मत आना। कमांडर और यहाँ पर काउंसलर के बीच में बातचीत होती है कि उनके हाथ एक गांडीव लगा है, गांडीव जो कि अर्जुन जी का धनुष है, और इन्हें लॉर्ड ब्रह्मा जी ने निर्माण किया था, मतलब बनाया था। और भाई इसमें सडनली कुछ मतलब कि इसमें चेंजेस हुए हैं अचानक से, जिसकी वजह से इसे ना तो इंसान टच कर सकता है और ना मनुष्य। मनुष्य अगर टच करता है यानी तो भाई उन्हें बिजली का झटका लगता है, और कोई मशीन उसे टच करती तो मशीन जो कि है पूरी पिघल जाती है, ऐसा चीज़ें बताते हैं। और ये भी पूछते हैं कमांडर से कि हाँ कमांडर, अपने कॉम्प्लेक्स में कुछ चीज़ें अजीब सी हुई है, तो वो बताते हैं कि हाँ बिजली कट हुई है, और साथ में एक लेडी जो कि 150 दिन सर्वाइव कर चुकी है प्रेग्नेंट होने के बाद, और सिरम का एक बूंद उनसे निकाला गया है। कॉम्प्लेक्स के लोग पीछे, जैसा कि अपने सुमिति माता के पीछे पड़े हुए ही रहते हैं, और भैरवा भी पड़ा रहता है। तो इस भसड़ में जहाँ पर अपने भैरवा हारते हैं, और यहाँ पर बुजी कुछ रिकॉर्ड भी करती है, कॉम्प्लेक्स के लोग भी रिकॉर्ड करते हैं कि हाँ अपने अश्वत्थामा इतना ज़्यादा हाइट 6 फीट, लगभग 8 फीट के लगभग होते हैं, जो कि यार इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी जिसके ऊपर गोलियों का असर नहीं हो रहा। तो इस वजह से बुजी भी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती है एज अ रिकॉर्ड कि हाँ इसे टैकल करना है, तो वो चीज़ें काम आएंगी कि इसकी कमजोरियाँ क्या है क्या नहीं है। बट भाई अपने अश्वत्थामा इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, अपने दीपिका पादुकोण या फिर सुमिति माता जी को वो लेके चले जाते हैं संभाला भाई। उनका लोग स्वागत करते हैं, उन्हें सब माँ माँ बुलाते हैं। और भाई जैसा कि होता है कि यार नेचुरल चीज़ें भी भगवान का स्वागत करते हैं, और भाई वहाँ पर बारिश हो जाता है, तो संभाला के लोग यकीन कर लेते हैं कि हाँ यही अपनी कल्कि के अवतार को जन्म देने वाली हैं। और भाई वहाँ लोग उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, साथ में अपने अश्वत्थामा सर जो कि महाभारत यानी 6000 पुराने समय के थे, फिर भी उन्होंने भाई उन चीज़ों को रिस्पेक्ट दिया। तो वो चीज़ें पता चलती है कि हाँ उनके अंदर भगवान है, और भगवान को जन्म देने वाला दुनिया का माता होंगी, तो इसीलिए वो सब के सब उन्हें माता माता बोलते हैं। और भाई उन्हें इतना ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट, और साथ में यार कुछ चीज़ें इमोशन नए मिले थे, भाई बहन शादी प्यार मोहब्बत, ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स में ऐसी चीज़ें नहीं होती है। वहाँ पर सिर्फ उठना, लोगों को खाना देना, ये सब चीज़ें उन्होंने किया था और देखा था, इस वजह से तो उन्हें ये सब चीज़ें अजीब लग रहा था। बट भाई एग्जाम्पल के लिए आपको कोई मतलब कि बचपन से पैदा हुए हो, एक रूम में बंद रखा जाए, सिर्फ खाना दिया जाए वो भी गेट के नीचे से, तो क्या आपके अंदर कोई इमोशन होगा या नहीं? आपके दोस्त नहीं होंगे, ना कोई रिलेशनशिप आप समझ पाओगे। तो वैसे ही आप अचानक से दुनिया के सामने जाते हो, ऐसे जगह ऐसे माहौल में जाते हो, तो चीज़ें वैसे ही होता है। तो ऐसे ही दीपिका पादुकोण फील करती हैं। और यहाँ पर अपना भैरव भाई हारा रहता है अश्वत्थामा की तरफ से, और भाई उसे बैन भी कर दिया गया रहता है कॉम्प्लेक्स की तरफ से, क्योंकि उसने कॉम्प्लेक्स को थोड़ा रूल भी तोड़े थे, मतलब कि सुमिति माता को पकड़ने के चक्कर में, जो कि 5 स्टार वारंटी रहती है। तो कॉम्प्लेक्स के लोगों को ही पीट देता है कि हाँ उन्हें सुमिति माता को किसी भी तरह बस पकड़ना है जिससे वो कॉम्प्लेक्स जा सके। तो उन्होंने रूल भी ब्रेक किया, जिसकी वजह से उन्हें बैन कर दिया जाता है परमानेंट, कि अगर उनके पास 1 मिलियन यूनिट होते भी हैं तो भाई वो नहीं जा पाएंगे। पर वो कमांडर से डील कर लेते हैं कि नहीं, अगर अश्वत्थामा सर को मतलब कि तुम्हारी टीम गार्ड में से किसी ने टच भी नहीं कर पाया, मैंने उसे मारा है पूरी तरह से, उसे टैकल भी किया है, और सिर्फ मैं ही अकेला ही लड़ पाया हूँ, मैं उसे पकड़ के लाऊंगा, मैं ही सुमिति माता को लेकर आऊंगा, ऐसा प्रॉमिस करता है। तुम मेरे लिए तो फिर वहां पर कमांडर भी प्रॉमिस करते हैं अपने भैरवा से कि हाँ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स के अंदर लेके जाऊंगा, मैं खुद ब खुद ले जाऊंगा। और ऐसे वो प्लान बनाते हैं। तो भाई वो प्लान बना के और वो चले जाते हैं अपने तलाश में, और पूरी तैयारी करते हैं, जो कि बुजी को अपग्रेड करते हैं, अपने सारी यूनिट्स वगैरह भी
खर्च कर देते हैं कि भाई वो फुल प्रोटेक्शन में लड़ेंगे। अश्वत्थामा की पावर बहुत ज़्यादा है और वो पहुँच जाते हैं फटाफट, ट्रैकर लगाए रहते हैं और 5000 यूनिट्स वाला आपको याद ही होगा, जो 5000 का यूनिट वाला उन्होंने एक बाउंटी को पकड़ा था, जो कि वो संबाला का वासी रहता और उन्हें उसने ऑफर दिया था अपने भैरवा सर को कि आप गलत जगह से लड़ रहे हो, अब संबाला की तरफ से लड़ो, अच्छाई के लिए हारो लड़ो। बट भाई उस टाइम भैरवा ने मना कर दिया था कि नहीं भाई, मेरे को तो पैसे से मतलब, मुझे कोई लेना देना नहीं है, अच्छाई बुराई सब गई भाड़ में। बट यहाँ पर जब हारा रहता तो भाई उसके दिमाग में चलता है कि भाई, और उसने सुना रहता है कि अपने सुमति माता जी को संभाला में लेके जाया जाएगा, तो उसे संभाला का रास्ता नहीं पता होता है, तो वो भाई उसका यूज करता है और उस बाउंटी को लेकर जाता है। भाई उस बाउंटी ही उसे रास्ता दिखाती है कि संभाला का रास्ता ये है, और भाई वहां पर वो घुस जाता है संभाला में। और संभाला में घुसते ही भाई वो बंदा यार होलो प्रोग्राम का यूज करता है, होलो प्रोजेक्टर का यूज करता है, जो कि एकदम सेम टू सेम अपने अश्वत्थामा सर से मतलब मिलता जुलता है एकदम। अश्वत्थामा की सर इतना हाइट और लाठी वगैरह सेम टू सेम वैसे ही कैरी करता है, और भाई यहाँ पर बहुत ही तगड़ा फाइट होता है होलोग्राम का प्रयोग करते हुए। और यहाँ पर सुमिति माता भी कंफ्यूज हो जाता है कि असली अश्वत्थामा कौन है भाई। तो यहाँ पर अच्छा फाइट होता है, बट एट द एंड भाई अपने अश्वत्थामा सर ही जीतते हैं, जो कि इस सिविल वॉर का थोड़ा सा मतलब अवेंजर्स एंड गेम का मतलब कि अपने कैप्टन अमेरिका का सेम टू सेम कॉपी दिखाने की कोशिश की गई थी। बट अच्छा फाइट हुआ था भाई, कॉपी छोड़ो, बट अच्छी लगा मुझे ये चीज। और अपने भैरवा सर होलोग्राफ प्रोग्राम यूज कर रहे थे बट हार जाते हैं। तो फिर भाई वो अब बुजी को अपग्रेड किए थे, तो वो फुल पोटेशन में अब लड़ने के लिए तैयार थे, और बुजी के अंदर वो जाते हैं। और भाई बहुत ही ज्यादा ये गोरिल्ला टाइप का एक बहुत बड़ा ही बोले तो रोबोटिक कोई मतलब बुजी को अपग्रेड कर चुके थे। तो भाई वहां पर बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, और फाइट के दौरान ही यहाँ पर सब कुछ चल ही रहा था। बुजी मतलब कि यहाँ पर लड़ी रही थी, और यहाँ पर कमांडर भी जो कि आ जाते हैं यहाँ पर फोर्स फील्ड को तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं, और सुप्रीम यास्को की गार्ड वगैरह और कमांडर आ जाते हैं और संभाला पे हमला करने लगते हैं। और संभाला के लोग भी अब भाई अपना प्रोटेक्ट तो करेंगे ही भाई, इसी चीज का उन्हें वेट था। और अब लड़ाई आपस में चली रही होती है, और यहाँ पर भाई अपने अश्वत्थामा सर ने लड़ी रहे होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वो ग्रैब हो जाते हैं, और अपना भैरवा भी थोड़ा बेहोश हो जाता है, और कमांडर भाई ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं अपने अश्वत्थामा सर को बहुत बुरी तरह से ऐसे बंधे रहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मजबूर हो जाता है। और अश्वत्थामा सर के हाथ में एक लाठी थी, और एक्चुअल में वो धनुष है, और वो धनुष कर्ण का रहता है, और वो धनुष भाई सीढ़ियों पे पड़ा रहता है, और सीढ़ियों के पास अपने भैरवा पड़ा रहता है। और उन्होंने मतलब कि हवा चलती है, जिसकी वजह से भाई वो स्टिक बोलो या फिर धनुष अपने भैरवा के हाथ में आती है, और उस धनुष का ऑनर भाई अपना कर्ण रहता है, और कर्ण ही उसको एक्टिव कर सकता है, और बहुत ही पावरफुल वेपन है वो। और वही गांधारियों को अर्जुन का जो धनुष रहता है, जो कि अपने ब्रह्मा जी ने उसे बनाया था, उसको उसी धनुष या फिर उसी लाठी ने रोका था अर्जुन के। और भाई जब हवा चलती तो भैरवा के हाथ में वो लाठी आती है भाई, और भाई वो पावर एक्टिव हो जाती है। और भाई इसका मतलब समझ रहे हो भाई कि अपने भैरवा के अंदर कर्ण है भाई, और कर्ण है तो भाई पावर्स एक्टिव होती है। और वो बोलते हैं कि आचार्य पुत्र अश्वत्थामा कैसे हो, तुम ठीक हो कि नहीं, ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन देते हुए और भाई थोड़ा टोनिंग मारते हुए फ्रेंड को अपने। और भाई कुछ ही सेकंड में भाई इतना तगड़े तरीके से वो भाई फाइट करते हैं भाई, ऐसे पावर यूज करते हैं। और भाई जिस हिसाब से स्टिक को मतलब कि वो फेंकते हैं स्टिक को, और स्टिक वापस आता है, एकदम म्यूनियंस की याद दिलाया, थॉर का वाइब दिया यहाँ पर। और भाई कुछ ही सेकंड में सारे यहाँ के लोगों को वो मार देते हैं, और साथ में कमांडर को भी वो मार देते हैं, और साथ में वो ऐसे ग्रैब कर लेते हैं अपनी सुमिति माता जी को, जो कि एयरफोर्स टाइप में कुछ वाहन बोल लो उसमें रहती हैं। कमांडर को मार के वहां से वो ला ही रहे होते हैं। बुजी की आवाज आ गई भैरवा, तो भाई उनके अंदर का भैरवा जग जाता है, जिसकी वजह से वो भैरवा को मतलब गाड़ी में बुजी में बिठाते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। बट यहाँ पर अश्वत्थामा बंधे रहते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। अपने बंधा हुआ बंदा क्या कर सकता है, वो पूरी पावर लगा के किसी तरह छुड़ा भी लेता है, बुजी को पकड़ लेता है। पर यहाँ पर बुजी वहां पर भैरवा बुजी को फोर्सफुली लेके भाग जाता है भाई। और वो देखो कॉम्प्लेक्स अब लेके जाता है सुमिति को या फिर नहीं, वो मूवी आएगी तो पता चलेगा। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि यार भुजी इन चीजों को रिकॉर्ड कर रही थी भाई। उसने पहले भी रिकॉर्ड किया था अश्वत्थामा के साथ जब फर्स्ट टाइम फाइट हुआ था, तो इस बार भी उसने रिकॉर्ड 100% किया होगा। और भाई उसे दिखाएगा कि
कि भैरवा ये तुम्हारा कौन सा रूप है, तुम इस तरह कैसे पावर्स को यूज कर पा रहे हो, इतने ब्रुटली लोगों को कैसे मार पा रहे हो। तो भाई वहां पर उसका माइंड थोड़ा सा चेंज होगा और उसके सवाल मन में आएगा, तो वो अपने अश्वत्थामा सर के पास आएगा और उनके जवाब देंगे। और मुझे तो नहीं लग रहा है कि हाँ वो जाएगा भाई कॉम्प्लेक्स, उसका मूड बदल जाए, वो भी बुजी की बदौलत। बुजी उसे वीडियोस दिखाएगी कि तुम इस टाइप का भी कुछ रिएक्ट करे तो तुम्हें हो क्या गया था, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। और वहां पर भाई भैरवा भगी जाता है और मूवी का क्लाइमैक्स सीन आ जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया था, सुमिति से जो सीरम निकाला था, एक ड्रॉप निकाला गया था जो कि 150 डे उन्होंने सर्वाइव किया था सुप्रीम यास्का का। लगभग वो एक्सपेरिमेंट वही सक्सेस करा सकते थे। और भाई जो कि उन्हें किसी तरह उन्हें मिल जाता है एक ड्रॉप, और भाई सुप्रीम यास के अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और फिजिकली फॉर्म में आ जाते हैं। और भाई वहां पर वो गांधर्य जो कि धनुष है, जो कि अर्जुन का रहता है, और उन्हें अपने लॉर्ड ब्रह्मा जी ने बनाया था, और वे उठाते हैं। और यहाँ पर एक कमल हसन सर डायलॉग भी बोलते हैं कि जगन्नाथ का चक्र ऐसा घूमेगा, हर घूमने पे वो परले लाएगा, और एक कलयुग का अंत होगा और दूसरे कलयुग का प्रारंभ, ऐसा कुछ समथिंग बोलते हैं। हाँ मैं प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पाया हूँ, बट बहुत डीपली बातें उन्होंने बोली। और भाई वो ये भी बोलते हैं कि इस बार मैं जाऊंगा उन्हें लेने, सुमिति को अब मैं लेकर आऊंगा, ऐसा समथिंग। और भाई उनके सराउंडिंग आपने देखा हो तो कुछ बॉडीज यानी वेसल्स या फिर बेबी बॉर्न रहते हैं साइड में इधर इधर, अगर आपने नोटिस किया हो तो ये इसका मतलब ये है कि अपने कमल हसन ही कली होने वाले हैं। मुझे तो यही लग रहा अभी यार, वो बंदा ही हो सकता है। अभी तक तो यही तो मेरे थ्योरीज और थॉट्स यही रह रहे हैं कि कली तो वही होंगे। बट भाई हाँ ऐसा है कि इतना जल्दी भाई वो मेन विलन भाई जा रहा है फाइट करने, बट भाई मेन विलन जा रहा है, बट ये भी तो देखो उसके साइड साइड में कुछ बेबी बॉन्स है भाई, समथिंग लाइक दैट सर्कल में ऐसा कुछ है, आपने देखा होगा मूवी में। तो मुझे लगता है कि अपने कमल हसन सर अगर टैकल होते भी हैं तो भाई यार वो जब जब टैकल होंगे तो उनके पास फिजिकली बॉडी मतलब कि है नहीं है, तो ट्रांसफर करेंगे दूसरी बॉडी में, उस बॉडी में वो ज्यादा पावरफुल हो। तो पहले से कुछ इंतजाम पानी कर चुके हैं, क्योंकि उनके आसपास देखो ना काफी सारे बॉडीज हैं यार, ये चीज को नोटिस करो। तो मुझे लग रहा है कि जब जब वो होगा तो कमल हसन सर दूसरी बॉडी चेंज हो गए और दूसरे बॉडी में हर बार भाई कोई नए मतलब कि विलन के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया। हर बार कमल हसन सर को ही थोड़ी ना रखेंगे, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि बोर हो जाएंगे यार, ऑडियंस भी बोर हो जाएगी कि एक ही विलन बार बार। तो तैयार रहो भाई, मेरे को लगता है कि और भी विलन मतलब कि कली जो है और दूसरे विलन देखने को मिलेंगे। बट वो मतलब कि बॉडी चेंज होने पे ऐसा होने वाला है। और भाई और भी चिरंजीवी आने वाले हैं, जिसमें मुझे कुछ चिरंजीवी तो भाई देखो यार, इतने मेन एक्टर प्रभास सर बहुत बड़े एक्टर हैं क्योंकि उन्होंने कर्ण का रूप दे दिया है। और भी चिरंजीवी जब आएंगे तो मुझे तो लगता है यार अपने पुष्पा भाऊ यानी अल्लू अर्जुन और रामचरण सर भी इनमें से कोई एक को कास्ट किया जा सकता है एज मतलब एज अ चिरंजीवी, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और भाई अपना कमल हसन सर भाई बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड उन्होंने सरवाइव किया, क्योंकि उन्होंने गांधीव मतलब धनुष है उसे उठाया है और वो लेने जा रहे हैं। तो बहुत ही बैडस फाइट होने वाला है और अपने कर्ण यानी भैरवा और अश्वत्थामा दोनों मिलके प्रोटेक्ट करने वाले हैं जब तक बेबी बॉर्न नहीं हो जाता है। और भाई अभी तक बेबी बॉर्न इस पार्ट में नहीं दिखाया है, तो अब 2 साल का वेट करो। अब 2 साल के बाद ही चीजें अच्छी चीजों के लिए मुझे लगता है कि 2 साल का वेट में आराम से करूंगा और भी चिरंजीवी इंट्रोड्यूस कराया जा। और भाई सल्यूट है यार नागवंशन सर को इतनी अच्छी चीजें प्रेजेंट करने के लिए। मेरे तो ये थ्योरीज कहते हैं कि भाई वो बॉडी बार बार चेंज करेंगे कमल हसन सर, और कमल हसन सर मेन विलन नहीं रहेंगे हर बार, मतलब कि जब बॉडी चेंज होगी तो कोई दूसरे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराएगा एज अ विलन, क्योंकि हर बार वही थोड़ी ना एक ही विलन, जब वो बॉडी ट्रांसफर कर सकते हैं तो ऐसा ही है। और आप क्या लगता है कि और चिरंजीवी जब आएंगे तो उनमें कौन कौन मेन एक्टर रहेंगे? आप चाहते हो कि साउथ के रहें या फिर बॉलीवुड के भी रहे? मैं तो चाहता हूँ भाई, मैं सीरियस दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ कि कोई भी फकडअप वाला बॉलीवुड का ना हो यार, क्योंकि वो फकडअप कर देंगे, सही सीरियसली बोल रहा हूँ। रामचरण सर हो गए और अल्लू अर्जुन सर, ऐसे बड़े बड़े कास्टिंग है। जैसे अपने प्रभास सर तो पहले से अवेलेबल है जो कि कर्ण का रूप मतलब रोल प्ले कर ही रहे हैं। तो यार और मैंने ये भी बात बोला था कि अपने प्रभास सर को रखा गया, तो भाई आपको लगता है कि उन्हें सिर्फ कैमियो छोटा सा रूप देने के लिए यार बाउंड्री हंटर के रूप में देखा, वो चीज सही होगी ना? मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्लू अर्जुन वगैरह सर भी आ सकते हैं चिरंजीवी के रूप में। आपके क्या थॉट्स है भाई, कमेंट करके बताओ। आपके पास कुछ स्पेशल थ्योरी है तो पूरा लिख के भेजो, मैं आपको मतलब कि उस पर भी वीडियो बना दूंगा और साथ में क्रेडिट भी दे दूंगा कि इस भाई ने मेरे को ये दिया है और ये थ्योरी बनती है। मेरी थ्योरी तो यही बोलती है। और
प्रोजेक्ट के वगैरह अभी थोड़ी कंफ्यूजन है। अगर मुझे समझ में आता है कि मुझे कुछ थॉट्स आते हैं कि प्रोजेक्ट के एक्चुअल में है क्या, मुझे तो यही लगता है कि प्रोजेक्ट के एक्चुअल में है कि नए युग का इस्तेमाल, मतलब कि कली के रूप में उन्हें, मतलब कि नए बॉडी बनाना, ऐसा समथिंग लाइक दैट, कि वो कली को मतलब कि अच्छा इंसान, मतलब एक बेस्ट इंसान बनाने की कोशिश, जो कि कभी मरे ही ना, इमोर्टल हो, ऐसा कली प्रोजेक्ट की यही है, ऐसी बॉडी को मतलब निर्माण करना जो कि सर्वाइव करना। और उन्होंने बॉडी तैयार कर ली है, बट ये बॉडी नेचुरल चीज़ों को झेल नहीं पा रही है, जैसे कि मतलब कि उम्र के साथ उम्र ढलना, बुढ़ा होना, ये सब चीज़ें होता। तो प्रोजेक्ट के एक्चुअल में ऐसा है कि ऐसा सीरम बनाना जिसकी वजह से वो फिजिकल फॉर्म मेंटेन रहे और बूढ़े ना हो और पावरफुल हो, थिंग लाइक दैट, कि ये चीज़ें मतलब कि बॉडी टिश्यू वगैरह डिस्ट्रॉय ना हो, रिपेयर हो, इमोर्टल। कुल मिला जुला के यही है, ऐसा सीरम बनाना प्रोजेक्ट के का यही मतलब है, और यही लग रही है मुझे। और ऐसा सीरम बनाने के लिए उन्हें कुछ भगवान से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए, और भाई ये बहुत पुराने टाइम से हैं, तो चीज़ों को रिसर्च करते आ रहे हैं। और ये मतलब कि सीरम तभी पॉसिबल हो पाएगा कि क्योंकि ऐसा बॉडी चाहिए जो कि इस सीरम के एक्सपेरिमेंट को झेल पाए, और ये सुपर नेचुरल चीज़ें ही झेल पाएंगी, और अपने भगवान की बॉडी में ऐसी चीज़ें हैं कि जो सर्वाइव कर जाएंगी। इसकी वजह से वो 150 डेज वाली लेडी को ढूंढ रहे हैं जो प्रेग्नेंट होने के बाद भी वो मरे ना, तो वो अपनी सुमति माता एंड द एंड मिलती। तो यही तो मेरे कुछ थ्योरीज हैं। आप प्लीज से प्लीज कमेंट करके बताना कि आपके कौन से पार्ट्स वीडियो को अच्छा लगा, और आपकी थ्योरी तो मैंने बोला यार कि बता देना, मैं उसको क्रेडिट भी दूंगा और वीडियो भी बनाऊंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बाय बाय।